खबर तफसील से। कश्मीर में आज कोरोना वायरस से तीसरी मौत हुई है। श्रीनगर के SHMS अस्पताल में आज कोरोना के एक मरीज की मौत हुई है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 6 जम्मू डिवीजन में, जबकि कश्मीर में 9 पॉजिटिव केस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की कुल तादाद 125 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। श्रीनगर में चंद इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। जिन इलाकों से केसेस सामने आए थे उन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं लोगों तक अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए इंतजामिया ने श्रीनगर को जोन्स में बांट दिया है। यहाँ के मकामी बाशिंदों के साथ साथ गरीबों के अलावा बाहर से काम के लिए आए मजदूरों को जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन जम्मू सिटी और डिवीजन के दूसरे टाउन में भी जारी है। सड़कों पर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। तमाम तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें को ही खुलने की इजाजत है, जिसकी वजह से बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिव केसेस रियासत भर में हैं। ऐसे में इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। घरों से बहुत कम लोग निकल रहे हैं। पुलिस ने जम्मू सिटी में चेक पॉइंट्स कायम किए हैं और घर से बाहर निकलने वालों से पूछताछ के बाद सिर्फ इमरजेंसी में निकलने वाले और ज़रूरी अशिया की खदमात फराहम करने वाले लोगों को इजाज़त दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खतरात से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। आज भी कई नए इलाकों को रेड जोन में रखा गया है ताकि कोरोना के मजीद फैलने से बचा जा सके। इंतजामिया ने शहर श्रीनगर को कई जोन में तकसीम किया है और इन जोन में रहने वालों को हर मुमकिन सहूलियात उनके घरों में ही पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। इंतजामिया ने इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम कर रखा है, जहां पर लोगों को मेडिकल मुआवनत और राशन की फराहमी के साथ साथ दीगर मदद भी दी जा रही है। ये कंट्रोल रूम्स 24 घंटे काम कर रहा है। साथ ही इंतजामिया ने लोगों से राब्ते के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है ताकि जरूरतमंदों को वक्त पर मदद पहुंचाई जा सके। हमने क्या किया कि हमने कैटेगरीज बनाई कुछ। एक तो हमारे राशन कार्ड होल्डर्स है जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड्स है, तो उनको हमने डिवाइड किया कुछ जोनों में और हर जोन में हम राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ज़मन में हमने ये सारा इसलिए कर दिया ताकि हमारे लोगों का जो हमारा स्टाफ है, फूड एंड सप्लाईज़ का स्टाफ जो हमारा है, उनकी ज़्यादा भीड़ सड़कों पे ना रहे और लोग भी बाहर ना निकले। इसलिए हमने उनको डिवाइड किया जोनों में। पहले जो हमारा रोस्टर था उसमें पहले हमने 6 जोन्स में राशन दे दिया, सप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने 16 जोनों में कर दिया और थर्ड फेज़ हमारा अभी चल रहा है जिसमें हमने 12 जोनों में सप्लाई राशन कर दिया। तो इसमें हमने ऐसा करते हमने पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने स्टाफ को कि वो बिल्कुल घरों तक राशन पहुंचा दे। ऐसा ना हो कि कोई घर से बाहर निकल के राशन के लिए घाट पे या स्टोर पे आ जाए। हमारा मेन मकसद यही है कि किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े और वो उनके घरों तक पहुँचे। उधर जम्मू में क्वारंटाइन मुकम्मल करने वाले 32 अफराद को कश्मीर जाने की इजाजत दी गई। इन अफराद को बॉयज गुज्जर हॉस्टल बनतालाब जम्मू में रखा गया था। ये लोग बैरून ममालिक और मुल्क की दीगर रियासतों से सफर करके आए थे। ये लोग 21 मार्च को जम्मू आए थे और इसके बाद क्वारंटाइन में थे। इन लोगों में तलबा और तिजारत से जुड़े अफराद शामिल हैं। 14 दिनों का क्वारंटाइन मुकम्मल करके अपने आबाई मकाम जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे से नुमाया है। इन लोगों में कश्मीर डिवीजन और लद्दाख UT के अफराद भी शामिल हैं। इन लोगों के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। इन सभी अफराद ने हुक्काम की काफ़ी सताइश की। तो एयरपोर्ट पे 21 को, तो सेकंड को हम लोगों ने हमें यहाँ पहले लेके आए थे। फर्स्ट डे से हमें 1-2 दिक्कत रही। फर्स्ट डे आपको पता है मैंने करने में प्रॉब्लम होती है। आफ्टर दैट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद JNK गवर्नमेंट। एक किस्म का डिज़ास्टर था। इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता उस किस्म की फैसिलिटीज़ आपको मैनेज नहीं कराई जा सकती जिस तरह एक नॉर्मल कंडीशन में की जाए। अथॉरिटीज़ की तरफ से भी उन्होंने भी भरपूर कोशिश की और थोड़ा मुश्किल तो हुई, उस दिन भी मुश्किल हुई और बाद में फिर रहती रही। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रही एसेसिबिलिटी रही। जो SDM सर के थे कंसर्न या सारे नोडल ऑफिसर जितने भी अथॉरिटीज़ थी, सब ने हमें अपने नंबर्स दिए थे। तो इस तरह की मैसेज कोई इन वक्त जो भी कोई मुश्किल आ जाती थी हम व्हाट्सएप कर लेते थे 1 मिनट में 2 मिनट में, या वहाँ से रिप्लाई कर देते थे और जो भी मुश्किल रहता था तो वो 1 घंटे में 2 घंटे में हल किया जाता था। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में रखा है उन्होंने, अच्छा फैसिलिटी दिया उन्होंने, जितने भी मतलब दिया हुआ है, कुछ भी हो खाने का हो या पीने के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया। सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे रह के। ऐसा लगा नहीं कि हम घर पे ही है, ऐसे लगा। तो अच्छा मिला, फैसिलिटी अच्छा मिला हमें। हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे जो इस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे भी हमें उनका खाने पीने का देख रेख कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से अभी आपने देखा यहाँ से हमारे कुछ बच्चे स्टूडेंट्स थे, कोई कश्मीर से थे, मुख्तलिफ़ हिस्सों से, रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, तो वो यहाँ से अब उनका पीरियड ख़त्म हुआ तो उनको यहाँ से भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के बिजबहाड़ा में मिलिटेंटों के हमले में सीआरपीएफ का एक एहलकार शहीद हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल शेवलाल के तौर पर हुई है। कांस्टेबल शेवलाल छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ दस्ते पर ग्रेनेड से हमला किया था, ताहम ग्रेनेड नहीं फटा, लेकिन एहलकार गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को उनकी रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती पीएसए के तहत हिरासत में हैं। सरकारी हुक्म के मुताबिक उनकी हिरासत जारी रहेगी। पीएसए के तहत पीडीपी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को आज एमए रोड क्वार्टर से उनकी सरकारी रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया। पीडीपी ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि महबूबा को भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की ही तरह पीएस से हटाकर रिहा किया जाएगा। पीडीपी के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कौशीन ने कहा कि उन्हें जमहूरियत पर पूरा भरोसा है और महबूबा मुफ्ती को भी जल्द रिहाई मिलेगी। चाहते थे कि इनको भी रिलीज किया जाएगा। अब ये एक जेल जो है, अब इनका रेजिडेंसी जेल बनेगा, सब जेल, एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करें। फिलहाल उस मामले में हम इतना ही एक साया ऑफ रिलीफ है कि कोविड-19 के हवाले से इसको एहतियातन अपने घर में लिया गया है और उसमें और कोई हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। बाकी जो मौक़िफ़ पीडीपी का वो अपनी जगह बराबर है। तो इस वक्त जो ख़तरनाक बीमारी जो आ गई, अब तो ये पॉलिटिक्स को हट कर इन लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये सियासी मफाद उसको एक साइड छोड़कर एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि चलने वाली चीज़ें नहीं है। जिस जमहूरियत के हिस्सा ये है उसी के तो हम भी है। कल तक ये हमारे साथ सांझा गवर्नमेंट चला रहे थे और आज हम अब मतलब ये हो गए, जेल के लायक हो गए और ये मतलब हुकूमत के लायक हो गए। ये कहाँ लिखा है? ये किस जगह लिखा है? ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर सब एक है। इस हिंदुस्तान के आईन में भी सब आर्टिकल 14 जो है वो हर एक को इक्वल ट्रीट करता है और जब तक ना उस चीज़ को ये अपनाएंगे, ये जातियाँ हैं, जातियाँ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। कोरोना वायरस से टंगमर्ग इलाके के एक शख्स की मौत और 4 अफराद का मुस्बत टेस्ट आने के बाद जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने टंगमर्ग के 6 गांव को रेड जोन और उनके आसपास के गांव को बफर जोन के दायरे में रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही इंतजामिया ने लोगों के बचाव और वायरस फैलने के पेश नज़र इन इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। लोग इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका नोडल अफसरान से रब्ता कर सकते हैं। इंतजामिया ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। SDM गुलमर्ग ने लोगों से ताउन की भी अपील की है। SDM ने कहा है कि इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में जरूरी अशिया घर घर पहुंचाई जाएगी। टंगमर्ग में कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत के बाद और मजीद 4 केस मजबत आने के बाद यहाँ पे टंगमर्ग एरिया में जो सुलंदा गांव है उसके आसपास जितने भी गांव हैं, तकरीबन 7 गांव, उनको रेड जोन के दायरे में रखा गया है और यहाँ पे सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई है और इस इलाके में जाने वाले तमाम रास्ते जो उनको सील कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जगह जगह उनको तैनात किया गया है। और मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, टंगमर्ग। लद्दाख यूटी से एक अच्छी खबर है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए गए एक और नमूने निगेटिव आए हैं। अब यहाँ सिर्फ 4 पॉजिटिव केस रह गए हैं। इनमें 3 करगिल में हैं जबकि 1 लेह में है। के कल हमें एक रिज़ल्ट मिला जो कि पूर्व में जो हमारे पेशेंट थे लेके जो पॉजिटिव थे उनका रिज़ल्ट था और ये उनका दूसरा नेगेटिव है। तो उनको गिनते हुए पूरे लद्दाख में जो हमारे पेशेंट ठीक हो गए हैं उनकी संख्या 10 हो गई है। अब लद्दाख में 4 हमारे शेष पॉजिटिव केसेस बच गए हैं, जिसमें 1 लेह में है और 3 जो है वो कारगिल में है। हमारे लगभग 100 सैंपल्स हमने फिर भेजे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही कारगिल में केस आया था, तो उनका हम लोगों ने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालते हुए जो भी उनके संपर्क में थे उनके सैंपल्स बहुत भेजे हैं। तो लगभग 100 सैंपल्स अभी आना शेष है हमारे। आपको हम लोगों ने पहले भी बताया था, कुछ हमारे बहुत सारे लगभग 200 से ज़्यादा हमारे जो तीर्थयात्री हैं वो ईरान से वापस आ गए हैं, उनको देश के अलग अलग जगहों पर रखा है।
और जो बाकी हमारे वहाँ हैं उनके संबंध में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत उसमें काम कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी काम कर रहा है। जो पेशेंट्स यहाँ आ गए हैं, जो पिलग्रिम्स हमारे यहाँ आ गए हैं, उनको अलग से कोई लाने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पर उनको जो कोई मदद चाहिए वो हम लोग उनको पूरी मदद करेंगे। हम लोग उनसे टच में हैं। बडगाम जिले में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। तमाम तालीमी व तिजारती इदारे बंद हैं। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट भी बंद है। बडगाम के डीसी तारिक हुसैन का कहना है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें। 9 केसेस पॉजिटिव आए हुए हैं, जिसमें 4 शरीफ से 5 हैं, सोईबुक से 3 और चाडोरा से 1। सभी जो है 6 गांव है, ये 6 के 6 गाँवों को, इलाकों को हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, जिसमें हम लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स का जो है उसका पूरा ख्याल रख रही है। कर्फ्यू के हवाले से आज 2-3 दिन से हमने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इसलिए की क्योंकि लोग फिर से ये मान नहीं रहे। अपील के बावजूद भी हम हाथ जोड़ के लोगों से बोल रहे हैं कि आप घरों में रहे, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, फिर भी वो कर रहे हैं। इसके लिए हमें सख्ती लाना ज़रूरी है, तो तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। गांधरबल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 115 बटालियन लॉकडाउन के दौरान मुसलसल जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। गांधरबल के धोबीपुरा गांव में 115 बटालियन ने मुफ्त राशन किट्स 60 जरूरतमंद मकामी और गैर मकामी मजदूर फैमिली में तकसीम किए। लॉकडाउन के बाद से सीआरपीएफ की 115 बटालियन अब तक तकरीबन 200 खानदानों में मुफ्त राशन किट्स तकसीम कर चुकी है। जो गरीब तबका जिनके पास कोई काम वाम नहीं है, 800 परिवार को ड्राई राशन, जिसमें 5 किलो राइस, 3 किलो आटा, 2 किलो आलू, 1 किलो दूध, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, ये सब मुहैया करा रहे हैं। उधर कुपवाड़ा जिले में एलओसी के नजदीक किरण सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हालिया ऑपरेशन में फौज के 5 जवान भी शहीद हुए हैं, जिनमें सूबेदार संजीव कुमार, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, हवालदार देवेंद्र सिंह और पैरा ट्रूपर अमित कुमार शामिल हैं। चिनार कॉर्प्स 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने किरण ऑपरेशन की तफसीलात फराहम की। Operation Rangdori Bahek was an operation conducted over 5 days by our formation, in which we were successfully able to neutralize 5 terrorists who had infiltrated from Pak-occupied Kashmir. Upfront, I must compliment my men who were able to successfully complete this operation in spite of extremely challenging terrain and weather conditions. The infiltration happened on the 1st of April early in the morning. And this particular bid was immediately detected by the battalion deployed along the line of control, who, as per standard operating procedure, immediately gave a chase. The battalion, in spite of extremely challenging conditions, was able to make contact with the terrorists at approximately 1300 hours. And in the brief contact firefight that took place, the terrorists abandoned their heavy loads and were able to bolt down a deep gorge. By late evening, the formation responsible for that particular area was able to successfully isolate the terrorists in the north along the line of control and in the south along the Shamshabari Ridge. Over the next 2 days, on the 2nd and 3rd of April, the formation conducted multiple helicopter and UAV sorties to get better situational awareness. They also used this time to isolate the terrorists both from the east and west, thereby completely isolating the terrorist column. On the 4th of April, by midday, based on the information available with us on the likely location of terrorists, special forces were dropped in the close vicinity by helicopters. As this column was approaching the target area, one of the terrorists, who probably was a guide, started to return back towards the LC and who ran straight into the stops of the LC battalion, and he was neutralized immediately. The special forces who were approaching the target area were traversing an extremely challenging terrain in very high snow levels and over extremely steep slopes. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।